और इन्हीं मजबूर प्रवासी मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई है। इंडियन रेलवे ने अब देश के हर जिले से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अब किसी भी जिले का कलेक्टर श्रमिकों की लिस्ट लेकर रेलवे से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग कर सकता है। इस तरह सभी जिला कलेक्टर्स को अपने जिले से दूसरे स्थानों पर जाना चाह रहे प्रवासी मजदूरों की लिस्ट बनाने को भी कहा गया है। बता दें कि भारतीय रेल को पिछले 15 दिनों में प्रवासी कामगारों को घर पहुंचाने के लिए राज्यों से 1000 से ज्यादा ट्रेनों के परिचालन की अनुमति मिली है। अभी तक 932 ट्रेनों के जरिए 12 लाख से ज्यादा प्रवासियों को उनके घर पहुंचाया गया है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन तब और भी अहम हो जाती है जब रेलवे यह ऐलान कर चुका है कि रेगुलर ट्रेनें 30 जून तक रद्द रहेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा महामारी को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के बाद उनके एक बयान से राजनीतिक गलियारे में काफी हलचल होने लगी है। महामारी की घोषणा के वक्त ट्रंप ने कहा कि मेरे पास वो पावर है जो आप लोग नहीं जानते हो। मैं किसी भी आदेश निर्देश को बदल सकता हूं या पलट सकता हूं। ट्रंप का यह बयान सीधे सीधे चीन के लिए था। हालांकि ट्रंप की यह बात काफी हद तक सही है, क्योंकि आपातकाल की स्थिति में किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या सरकार को विशेष शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। अमेरिका बहुत समय से महामारी के लिए चीन को ही दोषी ठहरा रहा है। अमेरिका का मानना है कि चीन की गलती के कारण पूरी दुनिया में खौफनाक बीमारी फैली है, लेकिन ट्रंप के इस बयान से अलग अलग राज्यों के राज्यपालों में चिंता की लहर दौड़ गई। इसकी वजह से 10 सीनेटर ये पता करने में लग गए कि आपातकाल की स्थिति से देश के राष्ट्रपति को कितनी और क्या-क्या ताकतें मिल सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप आगे की बड़ी खबरों में देखने वाले हैं। दोस्तों, शराब के शौकीनों के लिए एक बहुत जरूरी खबर निकल कर आई है। इस खबर से अब आप शराब खरीदने के समय ठगे नहीं जाएंगे। पूरी जानकारी लेने के लिए देखते रहिए और आगे देखेंगे दोस्तों। बिना राशन कार्ड 5 किलो अनाज देगी सरकार, 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को फायदा और लॉकडाउन 4 में बदली बैंक खुलने की टाइमिंग। अब इस समय खुला करेंगी बैंक शाखाएं। साथ ही देश में मेट्रो खोलने की तैयारी, इन नियमों के साथ मेट्रो को शुरू किया जा सकता है। और आज की आखिरी खबर में राहत पैकेज के सबसे जरूरी पॉइंट्स जान लीजिए। इन सब को होने वाला है फायदा। विस्तार से जानकारी लेने के लिए देखते रहिए दोस्तों, कई बार दुकानदार आपसे शराब की ज्यादा कीमत वसूल लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अगर आपको भी कभी शराब की कीमत पर शक होता है तो आज हम आपके लिए एक ऐसे ऐप की जानकारी लेकर आए हैं जिसके सहारे आप खरीदी गई बोतल का सही दाम पता लगा सकते हैं। दरअसल हैदराबाद के आबकारी विभाग ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसके जरिए आप राज्य भर में शराब की कीमत का पता लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, इस ऐप के माध्यम से आप ज्यादा कीमत वसूले जाने की शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप में सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 शराब की लिस्ट भी शामिल की गई है। साथ ही टॉप 5 बियर की लिस्ट भी दी गई है। दोस्तों, महामारी संकट के बीच भारत सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है, जिसमें कहा गया है कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी फ्री अनाज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2 महीने के लिए प्रवासी मजदूरों को फ्री अनाज दिया जाएगा और जिन मजदूरों का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है उन्हें भी प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम राशन दिया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इससे 50 करोड़ प्रवासी मजदूरों को फायदा मिलेगा। इस योजना में सभी को इस बात की जानकारी नहीं है कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं होने के बावजूद उन्हें राशन कैसे उपलब्ध होगा। केंद्र खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय का कहना है कि अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो उसे अपना आधार कार्ड ले जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद उन्हें स्लिप दिया जाएगा। इस स्लिप को दिखाने पर उन्हें मुफ्त अनाज मिलेगा। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत कर रही है। दिल्ली में पहले से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत हो चुकी है। समय चाहे जो भी हो, बैंक के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश के कई बैंकों ने अपने ब्रांच के खुलने और बंद होने के समय को बदल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी नियमों का पालन करने के लिए ऐसा किया गया है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी टाइमिंग में बदलाव किया है। इसके अलावा ब्रांच में आने वाले स्टाफ को भी घटाया है। साथ ही बैंक ब्रांच में आने के बजाय लोगों से डिजिटल चैनलों का इस्तेमाल करने की अपील की है। एक खबर के मुताबिक अलग अलग राज्यों में एसबीआई अपनी शाखाएं अलग अलग समय पर खोल रहा है। जैसे कुछ राज्यों में ये समय सुबह 7 से 10 बजे है और कुछ में 8 से 11 बजे, कई में ये 10 से 2 बजे तक है। सर्विस बैंकों की ब्रांच टाइमिंग में बदलाव के साथ साथ बैंक लोगों से डिजिटल बैंकिंग चैनलों का इस्तेमाल करने के लिए भी कह रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि वे अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए तमाम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। दोस्तों, देश में जारी लॉकडाउन के बीच लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो की सेवा एक बार फिर शुरू हो सकती है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और कई राज्यों के मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इस संबंध में केंद्र सरकार के पास कार्य योजना भेज दी है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो फिर कुछ शर्तों के साथ मेट्रो सेवा एक बार फिर शुरू हो सकती है। यदि केंद्र दिल्ली सरकार के प्रस्तावों को स्वीकार करता है तो दिल्ली में मेट्रो की सेवाएं सोमवार से ही शुरू हो सकती हैं।
लेकिन इस बार मेट्रो में सफर करने वालों का अनुभव थोड़ा अलग होगा। नए नियमों के तहत केवल स्मार्ट कार्ड वालों को ही मेट्रो में सफर करने की अनुमति मिलेगी और किसी तरह का टोकन जारी नहीं किया जाएगा। इस बार मेट्रो में सफर करने के दौरान नियम भी बदल जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक हर यात्री को मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा और बिना मास्क के अनुमति नहीं। महामारी संकट के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी। निर्मला सीतारमण शुरुआती 4 दिनों तक शाम 4 बजे मीडिया से मुखातिब हो रही थी, लेकिन आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 11 बजे के लिए रखा गया। निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर फोकस होगा। राहत पैकेज के सबसे जरूरी पॉइंट्स क्या क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। अब तक कुल 20 करोड़ जनधन खातों में 10,225 करोड़ रुपए डाले गए हैं। सरकार गरीबों को तुरंत आर्थिक मदद और खाना पहुंचा रही है। 8.19 करोड़ किसानों के खाते में रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। 25 करोड़ लोगों को मुफ्त में गेहूं चावल दिए गए हैं। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक ट्रेनें चलाई गई हैं। इसका 85% खर्च केंद्र सरकार ने उठाया। मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। जरूरतमंद छात्र जिनके पास इंटरनेट नहीं है वे स्वयं प्रभा डीटीएच सेवा से पढ़ सकते हैं। फिलहाल ऐसे 3 चैनल, इसमें 12 नए चैनल जुड़ेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है लॉकडाउन 4 में किस तरह के छूटें सरकार को देनी चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।